यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विश्वास। वेलकम टू ऑक्सफोर्ड क्लासेस। डिस्कस करने वाले आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब के बारे में। देखिए दोस्तों, ये सेशन बहुत ही उम्दा और बहुत ही खास हो रहा है और ये सेशन चल भी रहा है दोस्तों, क्योंकि इसका ये आज 60वां पार्ट है और इसमें रिपीटेड आपके फ्रेजल वर्ब जो कि कंडक्टर के द्वारा यानी एसएससी के द्वारा जो भी एग्जाम कंडक्ट किए गए हैं, जो आपके बैंकिंग के द्वारा या फिर डिफेंस के द्वारा जो भी एग्जाम कंडक्ट किए गए हैं, उनमें यदि फ्रेजल वर्ब कहीं से भी पूछा गया है तो उन फ्रेजल वर्ब को आपको एक जगह मिल रही है दोस्तों। सारे फ्रेजल वर्ब को कलेक्ट करके और फ्रेजल वर्ब का इनका क्या अर्थ होता है, इन सारी चीज़ों को एक साथ हम लोग सीख रहे हैं दोस्तों। तो सेशन बहुत ही अच्छा और बहुत ही उम्दा हो रहा है। तो दोस्तों, ये देखने के लिए और पिछला जो आपके 4-5 वीडियो वो जा करके देखिए और एक एक स्टेप बाई स्टेप उसको नोट करते रहिए दोस्तों। क्योंकि देखिए, ये फ्रेजल वर्ब है दोस्तों, दैट इज योर पार्ट ऑफ वोकैब। ये वोकैब का पार्ट होता है और वोकैब का पार्ट जानते हैं कि जितनी बार हम प्रैक्टिस करते हैं, जितनी बार सीखते हैं, उतना ही हमारे दिमाग में आता जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इसको क्यों ना लिखते चले दोस्तों बढ़िया से, और जल्दी से सेशन को शेयर करें। और अभी भी जो भी भाई बहन, जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए विजिट किए हों, वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको शाम को डेली 8:30 बजे हमारा सेशन लाइव मिलता है। तो दोस्तों, वो सेशन में ज़रूर पार्टिसिपेट करें, क्योंकि वो हमारे जनरल ग्रामर यानी कि बेसिक ग्रामर, चाहे वो टीजीटी पीजीटी के लिए हो, एलटी के लिए हो, केबीएस के लिए हो, जिस भी एग्जाम में बैठे आप, बैंक, एसएससी, सीजीएल, किसी भी एग्जाम में बैठे, उसमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल रही हैं। ठीक है, और सेशन बहुत ही अच्छा चल रहा है। आइए ज़्यादा देर न करते हुए डिस्कस करते हैं आज हम लोग कि कट और डू, ये तो आपके फ्रेजल वर्ब हैं। आज इन पर डिस्कस करना है कि इनका यूज किस तरीके से किया जाता है। देखिए, अगर देखिए एक बार मैं फिर से आपको रिमाइंड दिला दूं कि फ्रेजल वर्ब होते क्या हैं। तो फ्रेजल वर्ब बने होते आपकी फ्रेज। देखिए क्या होता है, ये जो वर्ब का पार्ट होता है, यानी कि वर्ब में यदि हम प्रीपोजिशन लगा देते हैं, प्रीपोजिशन, वर्ब में यदि हम प्रीपोजिशन लगा देते हैं, तो ये जो नया रूप बनता है, ये क्या होता है आपका फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब बात है समझ में। वर्ब के साथ जो भी हम प्रीपोजिशन लगा करके, है कि नहीं, जैसे हमने देखिए वर्ब कट आपका क्या है, वर्ब है, इसके साथ हमने लगा दिया आउट, लगा दिया कि नहीं। आउट क्या है आपका, प्रीपोजिशन है। तो वर्ब के साथ जो भी प्रीपोजिशन लगाया जाता है, दैट इज योर फ्रेजल वर्ब। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसको बात को जानते रहिए, फ्रेजल वर्ब है क्या। अब आइए इसकी, देखिए हमेशा ये इडियम फ्रेज का पार्ट होता है, यानी फ्रेज का पार्ट होता है। तो इसका शाब्दिक भावार्थ बिल्कुल नहीं लिया जाता दोस्तों। इनिशियल भावार्थ पर इस पर हम काम करते हैं। जैसे हमने कहा कट आउट। अब कट आउट मीन्स क्या होता है दोस्तों, जरा देखिए। कट आउट मीन्स होता है जैसे किसी चीज़ को क्या करना, ओमिट करना या फिर लीव आउट कर देना। जैसे क्या होता है कट आउट, कट आउट मीन्स क्या होता है, ओमिट। ओमिट मीन्स होता है मिटाना, हटा देना, या लीव आउट, दोनों हो सकता है। लीव आउट, इसका मतलब क्या है, देखिए लीव आउट छोड़ देना क्या होता है दोस्तों, ओमिट। ओमिट मीन्स हटाना, समाप्त कर देना। लीव आउट क्या होता है, ये किस चीज को जो है समाप्त कर देना। जैसे मैंने कह दिया भाई, यू मस्ट कट आउट, यू मस्ट कट आउट स्मोकिंग, है कि नहीं। आपको स्मोकिंग क्या करना चाहिए, समाप्त कर देनी चाहिए, पूरी तरीके से निश्चित रूप से कर देना चाहिए, है ना। तो यू मस्ट कट आउट स्मोकिंग, जैसे मैं कह दूं यू मस्ट कट आउट स्मोकिंग, है कि नहीं, यू मस्ट कट आउट स्मोकिंग। ठीक, तो यहाँ पर कट आउट क्या है आपका, समाप्त कर देना, छोड़ देना, लीव कर देना, छोड़ देना चाहिए या समाप्त कर देना चाहिए क्या, स्मोकिंग, धूम्रपान करना। ठीक है दोस्तों, तो कट आउट में क्या होता है, ओमिट या लीव आउट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बात समझ में आ रही? बिल्कुल नोट डाउन करते रहिए दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही बार पूछे जाने वाले आपके फ्रेजेस हैं। बात करते हैं कट ऑफ। कट ऑफ क्या है, कट ऑफ है आपका रिड्यूस। यदि कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ क्या होता है, ये रिड्यूस। अब रिड्यूस का मतलब जानते होंगे आप लोग, रिड्यूस का मतलब होता है किसी चीज को कम करना। क्या होता है रिड्यूस, क्या होता है कम करना। तो कट ऑफ में क्या होता है, अरे भाई कम करना। जैसे कि आप भाई देखिए, कट ऑफ निकलता है, जारी करता है कि नहीं गवर्नमेंट, तो किसी चीज़ की एक मानक यानी कि निम्नतम बिंदु तय कर देता है कि यहाँ से नीचे नहीं जाएगी, तो वो क्या है, किसी चीज़ का न्यूनतम बिंदु, यानी कम कर देना, कम करके रखना, दैट इज योर कट ऑफ। ठीक दोस्तों, चलो ये बातें समझ में आ गई। कट आउट, ओमिट, लीव आउट, है ना। जैसे धूम्रपान आपको समाप्त करना,
ड्रिंकिंग आपको समाप्त करना है ना, ये क्या है आपका कट आउट। और कट ऑफ क्या होता है, जैसे किसी का भाई किसी चीज़ की मानक तय कर देना एकदम निचले पॉइंट पर, कि इन सबसे निचला पॉइंट की इससे ज़्यादा कम नहीं हो सकता, वही क्या है रिड्यूस, कम करना। कट डाउन, कट डाउन क्या होता है, कट डाउन, कट डाउन होता है कटौती करना। क्या होता है, कटौती करना, जानते होंगे कटौती करना क्या होता है, कटौती करना। अब कट डाउन क्या है, कटौती करना। अभी कैसी कटौती कर, द पावर सप्लाई हैज कट डाउन, है कि नहीं, इन लोकल एरिया, है ना। तो पावर सप्लाई हमने कह दिया, द पावर सप्लाई, ठीक है दोस्तों, ऑफ लोकल एरिया, या फिर ऑफ लोकल एरिया, लोकल एरिया हैज बीन कट। देखिए दोस्तों, एक मिनट जरा ध्यान सुनिए भाई, एक मिनट, बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा ध्यान से देखिए दोस्तों। मैंने थोड़ा सा क्या है यहाँ पर अपोजिट बता दिया, ध्यान रखना भाई, ध्यान रखना दोस्तों। कट डाउन क्या होता है, कट डाउन होता है कम करना। ध्यान से मेरी बात जरा ध्यान सुना, बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा बिल्कुल आप कंसंट्रेट बनाए रखें। यहाँ पर मैंने चीज़ें थोड़े से अपोजिट बता दी है। देखिए जरा, यहाँ कट ऑफ, कट ऑफ मिस क्या होता है दोस्तों, कट ऑफ मिस होता है दोस्तों यानी कि कम कर देना। ये भी क्या होता है, काट देना। कट ऑफ मिस क्या होता है, काट देना। अरे वो भी होता है, कम कर देना भी होता है, काट देना, कट ऑफ, काट देना, ये होता है कट ऑफ, ठीक है, काट देना। ठीक, जैसे आपको सप्लाई वगैरह क्या होती है, काट दी जाती है। अब ये कट डाउन क्या होता है, रिड्यूस होता है भाई, कटौती करना। ये कट ऑफ कटौती करना होता है, ये होता है कट डाउन रिड्यूस करना। बिल्कुल भाई, उसके लिए आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ, मैंने थोड़ा सा उल्टा बता दिया। ये कट डाउन क्या होता है, रिड्यूस, और कट ऑफ क्या होता है, काट देना। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल समझ लीजिए कि अब ये द पावर सप्लाई ऑफ लोकल एरिया हैज़ बीन कट ऑफ, हैज़ बीन कट ऑफ। ये क्या है, पावर सप्लाई लोकल एरिया क्या है, इस समय बाधित है या कट ऑफ है, काट दी गई है ना। तो यही है कट ऑफ, कटौती कर देना। अब ये कट डाउन क्या होता है, रिड्यूस, ठीक है, ठीक है, ठीक, चीज़ समझ में आ रही। अब रिड्यूस, जैसे कि आप मोटापा कम करें, इफ यू वांट टू बी, इफ यू वांट टू बी थिक, इफ यू वांट टू बी थिक, तो उस यदि आप पतले होना चाहते हैं, है ना, यू मस्ट कट डाउन, या यू मस्ट कट डाउन टू ईट स्वीट, है ना। आपको जो है मीठा खाना कम कर देना होगा यदि आप अपने फैट को कम करना चाहते हैं। इफ़ यू वांट टू थिन, या आप पतला होना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको जो है मिठाई खाना कम करना है। तो यू मस्ट कट डाउन टू ईट स्वीट, है ना। तो आपको क्या करना है, मिठाई खाना कम कर देना है। तो ये क्या है आपका, कम कर देना, रिड्यूस, कट डाउन। बातें समझ में आ गई दोस्तों। तो बिल्कुल इनको आप सुधार लीजिएगा दोस्तों। कट आउट, ओमिट, यानी कि किसी चीज़ को समाप्त कर, ओमिट क्या होता है, मिटाना, लीव आउट, छोड़ देना, है ना, लीव आउट, छोड़ देना, मिटाना। जैसे कि भाई आपका जो धूम्रपान करना, शराब पीना, ये सब क्या है, कट आउट करना। कट ऑफ क्या होता है, काट देना। जैसे पावर सप्लाई ऑफ लोकल एरिया हैज़ बीन कट ऑफ। अब यहाँ कट डाउन का मतलब रिड्यूस करना। हमने कहा ना, यदि आप पतले होना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू बी थिन, यदि आप पतले होना चाहते हैं, तो यू मस्ट कट डाउन टू ईट स्वीट, आपको मीठा खाना कम करना पड़ेगा, है ना। तो ये आपको क्या है, कट डाउन। ठीक है दोस्तों, बातें समझ में आ गई। अब डिस्कस करते हैं हम लोग डू। डू बहुत अच्छा वर्ड है। तीनों देखिए, ये तीनों जो आपके डू अवे, डू विथ, डू अप, कई बार पूछे गए हैं, निश्चित रूप से इनको पढ़िए। इसमें भी ये तीनों कई बार पूछे गए हैं, तो निश्चित तीनों को लिखिए। चलिए ठीक है, आइए। डू अवे, डू अवे क्या होता है, टू एवोलिश, डू अवे समाप्त करना। क्या होता है, समाप्त करना। डू अवे क्या होता है भाई, समाप्त करना। डू अवे समाप्त करना, ठीक है, बात समझ में आ रही है? डू अवे समाप्त करना, ये इसी कह सकते हैं एबोलिश। एबोलिश जैसे किसी कानून आदि को क्या कर देना, कानून आदि को समाप्त कर देना, डू अवे एबोलिश, समाप्त कर देना। ठीक, अब बात करें डू विथ। डू विथ, अब डू विथ क्या होता है, किसी भी तरीके से काम चलाना। डू विथ क्या होता है भाई, डू विथ होता है तो एनी हाउ डू वर्क
एनी हाउ डू वर्क, एनी हाउ डू वर्क, एनी हाउ डू वर्क यानी किसी भी तरीके से काम चलाना, दैट इज योर डू विथ, इसको लिख सकते हैं एनी हाउ डू वर्क, किसी भी तरीके से काम चलाना, किसी भी तरीके से काम चलाना, चलाना डू विथ, ठीक है, किसी भी, डू एनी हाउ डू वर्क, किसी भी तरीके से काम चलाना। डू अप होता है टू टायर्ड, टू टायर्ड, टू टायर्ड, ये डू अप क्या था भाई, डू अप ये टू टायर्ड, थक जाना, क्या होता है, थक जाना, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ थक जाना, टायर्ड। डू अप, डू अप क्या होता है, टायर्ड। तो तीनों का अर्थ समझे, देखिए 3 और 3 यानी कि 6 आपके फ्रेजल वर्ब हैं जो इनसे बन सकते थे, यानी कि इनसे कई बार पूछे गए हैं डू से, ठीक है दोस्तों। तो इनको आप नोट कर लीजिए, है ना, देख लीजिए किस तरीके से ये पूछे गए अभी। तो इतनी बातें अगर समझ में आ गई दोस्तों, तो सेशन को यदि पसंद आया हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करें दोस्तों। 8:30 बजे शाम को हम लोग मिलते हैं इसी चैनल पर, इसी जगह पर ले करके हम लोग बेसिक ग्रामर का, जनरल इंग्लिश का पार्ट, ठीक है दोस्तों। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।